Hello everyone. Today we will study about pituitary gland. So let's start. This pituitary gland is the part of our brain, है ना, जो जिसका लोकेशन क्या था, हाइपोथैलेमस के पास में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि इसका लोकेशन क्या है, क्या क्या फंक्शन होते हैं इसके, ठीक है, कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो प्रेजेंट कहाँ पे होती है? इट इज लोकेटेड इन ब्रेन, ना, ब्रेन में प्रेजेंट है। अच्छा, इसका लोकेशन क्या होता है? इसमें ये देखिए, ये यहाँ पे इस वाले पार्ट को क्या बोल रहे हैं हम, ये वाले पार्ट को क्या बोल रहे हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट जो है आपका हाइपोथैलेमस है। ये देखो यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, ये वाला पार्ट ऐसे करके बना हुआ है। एक मिनट, देखो, ये वाले पार्ट से ये क्या है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। इतने से पार्ट को इधर एक्सप्लेन कर दिया गया है। ये देखो, ये आपकी कौन सी हो गई? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है क्या? कि पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी पिट्यूटरी अब स्टूडेंट्स, ये जो एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, इन दोनों ग्लैंड से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिनके बारे में अभी हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस से देखिए न्यूरॉन्स आते हैं कहाँ पे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देख लीजिए यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखिएगा, हाइपोथैलेमस में जो न्यूरॉन्स हैं, हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स कहाँ से कहाँ आ रहे हैं? आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ रहे हैं, ना कि एंटीरियर पिट्यूटरी में। यानी कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं, वो कौन मेंटेन करता है, तो फिर कौन कंट्रोल करता है? आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस जो होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको कंट्रोल करता है। कैसे? इन न्यूरॉन्स के थ्रू। ठीक है, दिख रहा है ना, बहुत अच्छे से, बहुत साफ साफ दिख रहे हैं आपको। ये येलो कलर के न्यूरॉन्स है, देखिए। इन न्यूरॉन्स के थ्रू हाइपोथैलेमस जो होता है वो क्या करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करके रखता है। अब लोकेशन क्या है? लोकेटेड इन ब्रेन, ये तो आपको अभी मैंने बताया। प्रेजेंट इन कैविटी, जिसको क्या बोलते हैं? सेला टर्सिका। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक कैविटी में प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं सेला टर्सिका। ओके, और नेक्स्ट क्या है? ये जो कैविटी होती है वो किसके थ्रू फॉर्म होती है? स्फेनॉइड बोन के थ्रू। तो स्फेनॉइड बोन जो है वो क्रेनियम का पार्ट है ना। फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, और एक एथमॉइड, एक स्फेनॉइड, है ना। स्फेनॉइड बोन आपको बताई थी, उसका पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड लिंक्ड विद हाइपोथैलेमस। यही सेम चीज अभी मैंने बताई कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होती है वाया इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम का मतलब ये वाले पार्ट को बोलेंगे क्या? इनफंडिब्यूलम। ये आपको लोकेशन पता हो गई। एक बार फिर से अगर देख ले, प्रेजेंट कहाँ पे? सेला टर्सिका में प्रेजेंट है। किस कैविटी में प्रेजेंट है? स्फेनॉइड बोन की वजह से एक कैविटी बन जाती है, उसमें प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं सेला टर्सिका। और ये लिंक रहती है हाइपोथैलेमस में वाया इनफंडिब्यूलम। ओके, ये पार्ट हो गया लोकेशन वाला। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, दीज आर द पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड, अभी मैंने आपको बताया आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं? एडेनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, न्यूरोहाइपोफाइसिस का मतलब न्यूरॉन से कनेक्टेड है ना, दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। सॉरी, न्यूरॉन्स के थ्रू हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है ना, दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब देखिए, अब हम स्टडी करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में। देन आपके नेक्स्ट टॉपिक में पोस्टीरियर पिट्यूटरी आएगी, वो बहुत छोटी सी है, ज्यादा समय नहीं लगेगा उसमें, बट एंटीरियर पिट्यूटरी थोड़ी सी बड़ी है। अब देखो, जो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी, अभी हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा ना, एंटीरियर पिट्यूटरी जो थी उसके पास टोटल 5 टाइप की सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। कौन कौन सी 5 टाइप की सेल्स प्रेजेंट है? सोमैटोट्रॉफ्स, लैक्टोट्रॉफ्स, थायरोट्रॉफ्स, कॉर्टिकोट्रॉफ्स और गोनाडोट्रॉफ्स। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है? मोस्ट पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी मेड अप ऑफ सोमैटोट्रॉफ एंड लैक्टोट्रॉफ। यानी कि अराउंड 60% जो पार्ट होता है वो किससे मिलकर बनता है? 60% जो पार्ट होगा वो किससे मिलकर बनता है? आपके सोमैटोट्रॉफ और लैक्टोट्रॉफ से। किसका 60% पार्ट? पिट्यूटरी ग्लैंड का।
एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का 60% भाग किससे मिलकर बनता है? सोमैटोट्रॉफ और लैक्टोट्रॉप से। अब नेक्स्ट क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। ये तो अभी हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा। हाइपोथैलेमस जो होता है वो किसको कंट्रोल करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले सारे के सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करके रखता है। वंस अगेन एक बार देखते हैं, अगर कौन कितने टाइप के सेल्स हैं? टोटल 5 टाइप की सेल्स आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में प्रेजेंट होती हैं, जिनसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, मोस्ट पार्ट किससे बना होता है एंटीरियर पिट्यूटरी का? सोमैटोट्रॉप और लैक्टोट्रॉप से। एंटीरियर पिट्यूटरी किससे कनेक्टेड रहती है? हाइपोथैलेमस से। ठीक है, नाउ हाइपोथैलेमस। अब स्टूडेंट्स, हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी न्यूरॉन्स के थ्रू, तो हाइपोथैलेमस के बारे में भी जानना जरूरी है ना। तो ये क्या होता है? हाइपोथैलेमस सिक्रेट्स रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स। समझते रहिएगा, जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है? रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज करता है, सिक्रेट करता है, और इनहिबिटरी हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन्स का मतलब ये जो हाइपोथैलेमस से जब रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं ना, सिक्रेट होते हैं ना, तो ये कहाँ जाते हैं? आपके किसके पास जाएंगे बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हाँ अब तुम हार्मोन रिलीज कर दो। ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को? हाइपोथैलेमस से जब रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट होंगे तब और कहाँ जाएंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएंगे न्यूरॉन्स के थ्रू, और क्या कहेंगे कि अब एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाकर के क्या कहेंगे? हार्मोन्स रिलीज करो, है ना। और जैसे ही इनहिबिटरी हार्मोन्स रिलीज होंगे हाइपोथैलेमस से, वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएंगे, लेकिन क्या कहेंगे कि जो आपको हार्मोन रिलीज हो रहा है उसको रोक दो या फिर उसको इनहिबिट कर दो, यानी कि इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रीशन को रोक देते हैं, जबकि आपके जो रिलीजिंग हार्मोन है वो सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? वही चीज यहाँ पे आई थिंक लिखी हुई है, दीज हार्मोन्स कंट्रोल एंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स टू रिलीज और इनहिबिट हार्मोन सिक्रीशन। ठीक है ना, वही सेम चीज लिखी हुई है कि रिलीजिंग हार्मोन कंट्रोल करते हैं कि हाँ एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाकर के कहते हैं कि हार्मोन्स रिलीज करो, और इनहिबिटरी हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाकर के कहते हैं कि हार्मोन्स रिलीज करना बंद कर दो। ठीक है ना, हार्मोन रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस आर पेप्टाइड हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स होते हैं आपके? इधर दिख नहीं रहा है। हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस आर पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, और क्या? एक्सेप्ट प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है ना, कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। इस हार्मोन के बारे में अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब ये यहाँ से ये जो आपके हार्मोन्स है ना स्टूडेंट्स, ये हार्मोन्स क्या करते हैं बेटा? ये सारे के सारे हार्मोन्स, ये वाले जो देखिए इस चार्ट से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि ये जो आपके हार्मोन्स हैं ये वाले, ये क्या होते हैं? हाइपोथैलेमस से रिलीज होंगे, कहाँ जाएंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएंगे। हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज हुए और गए कहाँ? एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ गए। एंटीरियर पिट्यूटरी में ये सारी की सारी सेल्स प्रेजेंट है ना, ये सारी की सारी सेल्स प्रेजेंट है। सेल्स क्या रिलीज करती हैं? हार्मोन्स रिलीज कर देती हैं। दैट्स इट, बहुत इजी तरीके से आपको समझाते हैं। क्या हुआ कि हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, देखती रहिएगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया, तो ये क्या कहाँ गया? आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के सोमैटोट्रॉप्स सेल के पास गया। टोटल 5 सेल्स देखी थी ना हम लोगों ने, तो वही 5 सेल्स है। ठीक है ना, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ गया? सोमैटोट्रॉप्स के पास गया, और उसने क्या किया? सोमैटोट्रॉप्स को, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ने एक्टिवेट किया सोमैटोट्रॉप्स सेल्स को। इन सेल्स ने क्या रिलीज कर दिया? ग्रोथ हार्मोन। समझ में आई बात? इन सेल्स ने क्या रिलीज कर दिया बेटा? ग्रोथ हार्मोन। देखिए एक मिनट, ग्रोथ हार्मोन क्या हुआ? ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ हाइपोथैलेमस से। ग्रोथ हार्मोन जैसे ही हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ, उसने किन सेल्स को एक्टिवेट किया जाकर के? एंटीरियर पिट्यूटरी में। हाइपोथैलेमस से कहा गया, अब वो एंटीरियर पिट्यूटरी में गया और रिलीज कौन सी सेल्स को एक्टिवेट किया? सोमैटोट्रॉप्स को। ठीक है, सोमैटोट्रॉप्स ने क्या रिलीज कर दिया? ग्रोथ हार्मोन। समझ गए? ग्रोथ हार्मोन ऐसे रिलीज हुआ। अब ग्रोथ हार्मोन कंटिन्यू तो रिलीज नहीं होता ना, तो उसको होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए क्या हुआ? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, जीएचआईएच की फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म है ये, सॉरी फुल फॉर्म है जीएचआईएच।
की फुल फॉर्म है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। अब ये भी कहाँ गए, सोमैटोट्रॉफ सेल के पास गए और इन्होंने क्या किया, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज होने से रोक दी। ठीक है ना। अब देखो सेम ऐसे ही सारी में होगा, हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि रिलीजिंग हार्मोन कौन कौन से हैं और कहाँ पे जा रहे हैं, और इनहिबिटरी हार्मोन आपको खुद से पता चल जाते हैं। ठीक है ना। उसी के जस्ट अपोजिट आप देख लीजिएगा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ गए, थायरोट्रॉफ्स के पास गए, थायरोट्रॉफ सेल्स के पास गए, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट थी, एंटीरियर पिट्यूटरी में। हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन रिलीज होकर के थायरोट्रॉफ सेल्स के पास गया, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट थी, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में। वहां पे जाकर के इसने टीएसएच रिलीज किया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने थायराइड ग्लैंड के पास जाकर के थायराइड रिलीज किया, जिसमें T3 T4 थे, ट्राइआइडोथैरोनिन, है ना। ये सारे के सारे हार्मोन्स रिलीज करती है। देन इनहिबिटरी जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, टीएसएच को इनहिबिट कर देगा। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ, हाइपोथैलेमस से कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ। अब वो कहाँ गया, कॉर्टिकोट्रॉफ सेल के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी की कॉर्टिकोट्रॉफ सेल के पास गया और रिलीज किया कि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के बाद कहाँ गया, वो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ने एक्टिवेट किया एड्रिनल कॉर्टेक्स को। एड्रिनल कॉर्टेक्स ने रिलीज कर दिए दो हार्मोन, एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल। ये सारे के सारे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखते जाएंगे, जितने जितने लेक्चर्स लेते जाएंगे उन सब में ये एड्रिनल ग्लैंड, ये सब सारे थायराइड ग्लैंड, इन सबको बताते जाएंगे इन सब के बारे में। नेक्स्ट आपका हार्मोन कौन सा हो गया, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये रिलीज कहाँ से हुआ, हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ और कहाँ गया, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गया और कौन सी सेल्स को एक्टिवेट किया, पिट्यूटरी ग्लैंड की गोनाडोट्रॉफ्स। ठीक है। तब स्टूडेंट्स गोनाडोट्रॉफ सेल्स ने क्या रिलीज किया, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है उसने गोनाड्स के पास क्या किया, टेस्टिस एंड ओवरी को एक्टिवेट कर दिया। ठीक है। देन आपका प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये भी सेम एक साथ दे दिया मैंने। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन से पहले हम लोग प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन देख लेते हैं। ये क्या हुआ, हाइपोथैलेमस से जैसे ही प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, वो कहाँ जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड की लैक्टोट्रॉफ सेल्स के पास जाता है और वहां से क्या करता है, प्रोलैक्टिन नाम के हार्मोन को रिलीज करता है, जिससे मिल्क प्रोडक्शन होता है मेमोरी ग्लैंड्स में, जो कि मदर को फीडिंग टाइम पे रिलीज होता है ये हार्मोन। ठीक है। अब इनहिबिटरी हार्मोन क्या करता है, इनहिबिटरी हार्मोन भी पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और जाता कहाँ है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है, लैक्टोट्रॉफ सेल के पास, और वहां से ये इसी पिट्यूटरी ग्लैंड सॉरी प्रोलैक्टिन हार्मोन को इनहिबिट कर देता है। ये आपके ये सारे के सारे हार्मोन्स हो गए हैं। और एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से सेल्स के पास जाते हैं ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स, एक बार फिर से देख लें अगर शॉर्ट में एकदम, हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो कहाँ जाते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाते हैं और वहां से फर्दर दूसरे हार्मोन्स, एंटीरियर पिट्यूटरी की जो सेल्स हैं वहां से दूसरे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो ये सारे के सारे हार्मोन्स है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। देन नेक्स्ट हो जाएगा आपका ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस देख लेते हैं। ग्रोथ हार्मोन इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, बाकी सारे के सारे वन बाय वन हम लोग आगे आते आते लेक्चर्स में देख लेंगे। ठीक है। ग्रोथ हार्मोन क्या है, इट इज अ लीनियर पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, ये अभी हम लोगों ने देखा था कि ये क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है। इसका फंक्शन स्टूडेंट्स क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से शुरू करें। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है वो हाइपरग्लाइसीमिक इन नेचर होता है, यानी कि ब्लड में हाइपरग्लाइसीमिक यानी कि ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में बढ़ाता है ग्रोथ हार्मोन। समझ रहे हो ना, बाई प्रमोटिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस का मतलब पता चल रहा है ना, टूटना। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज को तोड़ता है, जिससे क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो लिवर में सॉरी वो कहाँ रिलीज हो जाता है, ब्लड में रिलीज हो जाता है बाई लिवर, लिवर से ब्लड में रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इट स्टिमुलेट लिवर टॉलरेज ग्लूकोज। ये कुछ गड़बड़ हो गया है, इसको मत देखो, खाली इतना देखो, फर्स्ट वाला ही टॉप पॉइंट देखो, ये मे भी गलत कुछ लिख दिया है। इट स्टिमुलेट स्केलेटल मसल एंड एडिपोज टिश्यूज टू नॉट अपटेक ग्लूकोज बाय विच इट इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो आपका ग्रोथ हार्मोन है ये स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यूज को
एब्जॉर्ब नहीं करने देता ग्लूकोज को, जिसकी वजह से, अच्छा अब एब्जॉर्ब नहीं होगा अगर स्केलेटल मसल्स में, एडिपोज टिश्यूज में, आपको पता है ग्लूकोज जो है वो स्टोर कहाँ पे होता है, एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होता है जाकर के, है ना। अगर ये स्टोर नहीं होगा और ब्लड में ही रहेगा, इसका मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहेगा, है ना। समझ में आ गया ना कि किस तरीके से ये हाइपरग्लाइसेमिक इन नेचर है, ठीक है ना। ये काम करता है, एक तो ग्लाइकोजेनोलिसिस का काम करेगा, नेक्स्ट क्या करेगा कि ये एडिपोज टिश्यूज में और स्केलेटल मसल में जो ग्लूकोज स्टोर होता है उसको स्टोर होने से रोकता है, जिसकी वजह से ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट पे इसका फंक्शन क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, प्रोटीन पे इसका क्या फंक्शन होता है। तो जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये एनाबॉलिज्म का काम करता है। एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, वाइल जो एनाबॉलिज्म होता है वो क्या होता है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को लार्जर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, है ना। तो ये देखो, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, परमिबिलिटी ऑफ सेल्स, इंक्रीज परमिबिलिटी ऑफ सेल्स फॉर अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड जो है वो सेल में स्टोर होते रहेंगे, जिसकी वजह से सेल का मास बढ़ेगा। मास बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा। समझ में आ गया। अब लिपिड्स क्या होते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन सेल्स विल प्रेफर टू यूटिलाइज फैट। जितना ज्यादा आपका ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा, उतना ज्यादा सेल्स जो होंगी वो हमारी क्या यूटिलाइज करेंगी, आपके फैट को यूटिलाइज करेंगी। ओके, देन अदर में क्या हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज बोन डेंसिटी। अब बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, ठीक है। कैल्शियम को, बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन, यानी कि कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को, ब्लड से कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है इन बोन। नेक्स्ट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज लिंक्ड विद डीप स्लीप। जितना अच्छा ग्रोथ हार्मोन रहेगा उतनी अच्छी स्लीप रहेगी, है ना। नेक्स्ट क्या है, ग्रोथ हार्मोन जो होता है इट स्टिमुलेट सेल्स टू रिलीज सोमेटोमेडिन। अब सोमेटोमेडिन क्या होता है, सोमेटोमेडिन जो है वो एक टाइप का ग्रोथ फैक्टर है। अगर ये ग्रोथ फैक्टर ना रिलीज होगा तो जो आपका ग्रोथ हार्मोन है वही रिलीज नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही है ना बात। अगर ग्रोथ हार्मोन जो होता है, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, उन सेल्स को एक्टिवेट करता है जो सोमेटोमेडिन नाम के ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करती हैं। ग्रोथ फैक्टर जो सोमेटोमेडिन है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, सोमेटोमेडिन की ही वजह से ग्रोथ हार्मोन का रिलीज होता है। समझ में आ गया ना बेटा ये बात। तो अब ये सारा का सारा टॉपिक आपके ग्रोथ हार्मोन का खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक यू।